बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम करने जा रहे हैं जी थर्ड वर्ल्ड पावर को डिस्कस। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, पाकिस्तान इंग्लिश मीडियम का हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ जी पाकिस्तान रिलेशन विद द वर्ल्ड पावर, जिसमें हम लोगों ने रशिया और अमेरिका की दो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब हमारे पास 2 से 3 जो है वो बाकी रह गई हैं। आज हम लोग थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर डिस्कस करेंगे जी, ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम कहते हैं जी बहरीन। ये भी जो है वो बहुत एक वर्ल्ड पावर है, बहुत ज़्यादा इसके पास भी, इसके पास बहुत पावर है। उन्होंने वर्ल्ड वार्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया हुआ है। तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड पावर के साथ क्या रिलेशन है, इन्होंने पाकिस्तानी के लिए क्या काम किया या पाकिस्तानी ने इनके लिए क्या काम किया और क्या क्या प्रोग्राम्स इनके दरमियान स्टैब्लिश हुए या हो सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शॉर्टली एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। रशिया और अमेरिका जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है लॉन्ग में। ये एज कम्पेयर टू उन दोनों की कंपेरिजन किया जाए तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हर साल एग्जाम में कुछ भी हो जाता है, तो हम लोगों को हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी, और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। स्टार्ट करते हैं जी, पेज नंबर 43 का बिल्कुल लास्ट पे आज पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां पे हेडिंग है जी ग्रेट ब्रिटेन, और वहां से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा। ग्रेट ब्रिटेन, relations between Britain and Pakistan go back to the time of the British rule and the Pakistan movement. It can be said that the relations existed before the formation of Pakistan and continue after the partition of subcontinent. Pakistan always sought to maintain good relations with the United Kingdom. क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रिलेशन है ये तो पाकिस्तान बनने से पहले के ही मौजूद में आ चुके थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने के बाद भी ये कायमो दायम रहे। तो ये रिलेशन कोई नया या कोई कुछ दिनों का या कुछ सालों का नहीं, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले का, ब्रिटिश का और पाकिस्तानियों का एक साथ है। तो ये पहले भी था और आफ्टर द पार्टीशन जो ही, जब हमारे पास पार्टीशन का सारा सिनेरियो देखा हम लोगों ने, तब भी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ने पाकिस्तानियों का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साथ दिया था। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशंस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी मेंशन कर देती हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशंस बिफोर formation of Pakistan, before formation of Pakistan, existence of relations before formation of Pakistan, ये आप लोगों की होगी जी फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी, सेकंड पॉइंट, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वाज नॉट एबल टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर बात है, अगर किसी मुल्क में जंग हो जाए तो फिर वो किसी और मुल्क की मदद करने के लिए इतना काबिल नहीं रहता, और जबकि उसको उस टाइम पे खुद मदद की जरूरत होती है। हाउएवर द यूनाइटेड किंगडम प्रोवाइडेड फाइनेंशियली एंड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान अंडर द कवर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये आपके पास एमसीक्यू है कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड किंगडम यूके ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल मिलिट्री असिस्टेंस किसके अंडर दी थी, अंडर द कवर ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के ऊपर हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर ली हुई है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन इस काबिल नहीं रहा था कि वो पाकिस्तानियों की जो है वो मदद करे और पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके, तो वो नहीं कर सका था। वैसे उसने हमेशा साथ दिया, लेकिन फिर क्या हुआ जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसने पाकिस्तानियों के लिए जो है वो काफी मदद की थी और उसने अंडर द कॉमनवेल्थ के अंडर जो उसने मदद की थी। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है जी, वॉल्यूम ऑफ पाकिस्तान ट्रेड विद ब्रिटेन डिड नॉट इंक्रीज मच, हाउएवर द यूनाइटेड किंगडम फर्दर डेवलप्ड रिलेशंस विद इंडिया। अब यूनाइटेड किंगडम ने भी क्या कर लिया जी, पाकिस्तान के बजाय रिलेशंस इंडिया के साथ डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट्स में। आप लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे जी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा जिसपे हेडिंग आएगी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी, रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, हो गया रिलेशंस विद इंडिया, और इसमें पहली हेडिंग में आपने यहाँ तक लिखना है और दूसरी हेडिंग में आपने कहाँ तक लिखना है जी, रिलेशंस विद इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जी, देयर वर आल्सो डिफरेंसेस विद द यूनाइटेड किंगडम ओवर द इशू ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूनाइटेड किंगडम कंटिन्यू टू अपोज पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट पाकिस्तान कंटिन्यू टू परस्यू इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। के यूनाइटेड किंगडम ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ना जाए, लेकिन तब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि किसी की बात सुनी नहीं और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और पाकिस्तान एक पूरी वर्ल्ड पावर में एज अ न्यूक्लियर जो है पावर इमर्ज हुआ था। तो यहाँ पे आपको हेडिंग आएगी जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम।
ये आपकी हेडिंग होगी इस पॉइंट की, न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है जी, relations between Pakistan and UK were growing in the recent years. Both the countries have made several agreements for the promotion of education, development of social sector, improvement of economic structure, increase in the investment, tackling the problem of poverty, energy crisis, protection of the citizen and the security, and the challenges of growing extremism in the society. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी several agreements between the two countries. सेवरल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसी के साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और यूके के दरमियान जो भी आपसे पूछा ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके सेम पॉइंट है कि आप उन्होंने कौन से एग्रीमेंट्स किए थे, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, टेकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एनर्जी क्राइसिस, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन एंड द सिक्योरिटी, एंड द चैलेंजेस ऑफ द ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म इन द सोसाइटी। ये था जी लास्ट पॉइंट, और हमारे पास इस क्वेश्चन के टोटल पॉइंट्स आए जी 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल पॉइंट्स है ग्रेट ब्रिटेन और यूके के एक सेम प्लेटफॉर्म है ये। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि इनके साथ रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं और बाद में भी कायम रहे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ आई। तब हमारे पास क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने फिर भी पाकिस्तान को जो है वो साथ दिया था फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस था अंडर द कवर ऑफ द कॉमनवेल्थ। और इनके साथ जो ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने भी स्टैब्लिश किया था अपना रिलेशन इंडिया के साथ। न्यूक्लियर प्रोग्राम में उन्होंने का जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस आए, उन्होंने इशूज भी क्रिएट किए, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप पाकिस्तानी ने अपने लिए देखा और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। और कुछ एग्रीमेंट्स उनके दरमियान साइन हुए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए, एजुकेशन से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और सिटीजनशिप वगैरह की प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करनी थी थर्ड वर्ल्ड पावर ग्रेट ब्रिटेन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी क्वारी, कोई ऐसी चीज़ जो पूछने में बताने में रहेगी हुई है मुझसे, आप लोगों को जो है वो समझ में ना आई हो, तो आप लोग जरूर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए प्लीज़, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।